वादी कश्मीर से धीरे धीरे अब टूरिस्ट जो है वो निकलना शुरू हो चुका है और कई सारे टूर ऑपरेटर्स का ये कहना है कि अगले महीने की बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। कम पेश एक टूर ऑपरेटर ने बोला कि 100 से ज़्यादा उसकी अगले महीने की जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हुई हैं। और पहलगाम का जो ये टेरर अटैक हुआ है इसकी हम सब लोग कड़े अल्फाजों में मजम्मत तो करते ही करते हैं और उसके साथ साथ जो लोग शहीद हुए हैं इनके परिवारों का साथ भी हम सब लोग देते हैं। पहलगाम के अंदर इस कायराना हरकत के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के टूरिज़म पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर का टूरिज़म बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे आया था, बड़ी मुश्किल से लाइन पे आया था, लेकिन फिर ये दहशतगर्दाना हमला होने के बाद जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़म है अब एक ऐसी पीक पे पहुंच चुका है, एक ऐसी जगह पे जा चुका है जहां से उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब जो लोगों के बीच में एक भरोसा है वो टूट चुका है जम्मू कश्मीर को लेकर और बिलखसूस वादी कश्मीर को लेकर। और जो कश्मीर का टूरिज़म है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। आपको मालूम है कि पहलगाम का वो बाइसरन इलाका जिसे जो है वो मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, जब वहाँ पर ही ऐसी दर्दनाक वाक़या या दर्दनाक चीज़ पेश हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और बैरूनी मुल्कों में भी, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी जो है वो कश्मीर आने वाले तमाम सियाह जो टूरिस्ट हैं वो अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं। क्लोज़ टू 80% एक टूर ऑपरेटर का कहना है, ट्रैवल ऑपरेटर का कहना है कि 80% उसकी जो बुकिंग्स हैं नेक्स्ट मंथ की वो कैंसिल हो चुकी हैं। ये कैंसिलेशन ऑफ पैकेज इवन फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, इस महीने की तो हुई हैं, अगले महीने की भी हुई हैं। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे हुए ट्रैवल एजेंसी के जो लोग हैं जिनके साथ हमारा टाई अप था, 90% बुकिंग फॉर कश्मीर थी, वो भी कैंसिल हो गई है। उसके साथ साथ कोलकाता के से आने वाले जो हमारे मेहमान थे उनके साथ जो बुकिंग्स थी वो भी कैंसिल हो गई। मुंबई से आने वाले मेहमानों की भी बुकिंग कैंसिल हो गई। वैसे ही एक ट्रैवल ऑपरेटर हैं दिल्ली के जो टूरिज़म इंडस्ट्री में काम करते हैं बड़े एक लंबे अरसे से, उन्होंने कहा कि कश्मीर आने वाले हमारे यात्रियों ने ट्रैवल करने से इनकार कर दिया और आने से पहले ही ट्रैवल की बुकिंग को कैंसिल कर दिया। तो यानी कि ये हालात अब धीरे धीरे बन रहे हैं, क्योंकि अब आपको मालूम है शिकारा वाला, घोड़ा वाला, पौनी वाला, ट्रांसपोर्टर, टैक्सी वाला, कैब वाला, ऑटो वाला, रेस्टोरेंट वाला, ये सब चीज़ें जो हैं ये टूरिस्ट पे रहती थी। जितना टूरिस्ट ज़्यादा आता था उतना ही आपको मालूम है कि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चहल पहल रहती थी। लेकिन अब टूरिस्ट के ना आने से, टूरिज़म का बूस्ट ना होने से काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो कश्मीर को पहुंच सकता है, वो आम इंसान को पहुंच सकता है, वो एक आम शख्स को पहुंच सकता है। लिहाजा ऐसे समय में कश्मीर में टूरिज़म को जो है वो बढ़ावा मिलना चाहिए था, क्योंकि आज मई है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, ये 2-3 महीने टूरिज़म के होते हैं। लेकिन ये कायर आतंकवादी जो हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो हम सब लोगों के दुश्मन हैं, इन कायर आतंकवादियों के इस हमले के बाद जो है वो अमन, जो हमारा भाईचारा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ। और बिलखसूस वादी कश्मीर की जानिब रवाना होने वाली गाड़ियाँ जो मुंबई से, दिल्ली से टूरिस्ट की थी या जो फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई। उनका इंतहाई हमें बहुत दुख है और हम सब लोग ये चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो टूरिस्ट, जो हमारे टूरिस्ट भाई हैं उनको सपोर्ट करें। टूरिस्ट मेरी जान है, मेरी आन है, मेरी बान है और मेरी शान है, ये मैं कहता हूँ और ये आप भी कहें। और वैसे हम ये कहेंगे हमेशा, हम हर बार ये कहेंगे, दिल से कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्योंकि इस कायर मुल्क ने जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर का अमन छीन लिया, इस कायर मुल्क ने हमारे जम्मू कश्मीर का सुकून छीन लिया, हमारे भाईचारे में फूट डालने की कोशिश की है और हम सब लोगों को जो है वो काफ़ी इंतहाई दिल से दुख पहुंचाने की कोशिश की है। हम इस पहलगाम अटैक को कभी नहीं भूलेंगे, हम हमेशा इन फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं और हम इनके दुख और दर्द को हमेशा महसूस करेंगे। वैसे ही जम्मू व कश्मीर के अंदर जितने भी मेरे भाई हैं, हम सब लोग मिलकर इस पहलगाम अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत भी करते हैं। और आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, रियासी में भी और रजौरी में भी कई सारी जगहों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करते करते स्लिप ऑफ टंग उनके मुंह से भी जो है वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद निकल गया उस टाइम में, जब वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये स्लिप ऑफ टंग होता है,
रियासी में भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके वहाँ पे भी निकल गया, रजौरी में जो कर रहे थे वहाँ से भी निकल गया। तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है, जानबूझ के कोई नहीं करता है। कोई ये नहीं चाहता कि मैं जानबूझकर अपने आप को बदनाम करूं, अपना नाम गिराऊं। हमेशा इंसान से स्लिप ऑफ टंग या कभी कभार गलती से हो जाता है। अब जिससे गलती हो जाए वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, तो बाकियों का काम रहता है कि उस गलती को रफ़ा दफ़ा करना। और वैसे भी आपको मालूम है कि अगर मैं इतना बड़े लेवल पर आकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा था और इतने बड़े लेवल पर आकर मैंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की, तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना था। अगर वहाँ पे थोड़ी गलती से मेरे मुंह से एक आधा अल्फाज यहाँ वहाँ हो गया तो उस चीज़ को नहीं पकड़ लेना चाहिए था। मैंने तो उस पर फिर माफ़ी भी वहीं पे मांग ली कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती से हो गया। गलती से तो अंजना ने कहा, जो नेशनल एंकर, उन्होंने कहा अंजना ओम मोदी, ओम कश्यप की जगह मोदी कह गई। फिर वो रविश कुमार ने कई बार गलती कर दी है। अर्नब गोस्वामी ने अपने स्टूडियो में कहा मुझे पानी की जगह ड्रग्स दो। फिर ये चीज़ें होती हैं। एंकर्स, बड़े बड़े नेशनल लेवल के एंकर्स से गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। हम सब लोग गलतियों के पुतले हैं भाई। देखो इंसान, अब आप मुझे बोलोगे कि यार तेरे मुंह से सच्चाई निकल गई, तेरे मुंह में ये था, तेरे मुंह में वो था। जो रियासी में प्रोटेस्ट हुआ, जिनके मुंह से वो निकला, जो रजौरी में प्रोटेस्ट हुआ, वो तो बीजेपी के लोग थे। क्या आप उनके लिए भी यही बोलोगे कि उनके मुँह में भी यही था? गलत इंसान हो सकता है, गलती इंसान अपनी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कम से कम अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना तो फिर अगले इंसान का फ़र्ज़ होता है कि आप उसे माफ़ कर दें। या फिर अगर वो कह रहा है कि भाई ये स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो आप दिल बड़ा रख लें। लड़ाई झगड़ा फितना फसाद से कुछ नहीं मिलता है मेरे भाइयों। हम सब लोग एक ही हैं, हम सब लोग एक ही थे और हम सब लोग एक ही रहेंगे। अब मैं किसी के दिल में कैसे अपने लिए जगह बना सकता हूँ जिसके दिल में ना हो, और जिसके दिल में है उसके दिल में से कोई मिटा नहीं सकता है। ये साफ़ क्लियर सी बात है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब लोग जो हैं वो हमारे भाई हैं और मैं भी आपका भाई हूँ। इस तरीके की चीज़ अपने दिल में ना रखें। और मैंने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आपको दी है कि वो गलती से हुआ है, और इंतहाई आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था मुझे। उस पर आपको शाबाशी उस बात पे देनी थी कि मैं पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा था। गलती से हो गया तो उस चीज़ पे आप कह सकते थे कि चलो रफ़ा दफ़ा करो यार, ये गलती से हो गया, इससे जानबूझ के नहीं हुआ है। तो जो चीज़ गलती से हो जाती है, अगर आप ही के मुँह से गलती से हो जाए, फिर अगर मैं ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपकी, आप ही लाइव में हो और मेरे हाथ में कैमरा और आपके मुंह से अचानक गलती से निकल जाए, फिर आप क्या करोगे? किसी पे सवाल उठाना आसान होता है, लेकिन दूसरे की बात को सुनना और समझना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा कर मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और आप भी अपनी राय ज़रूर दें।